है कोई 2 महीने 3 महीने बेवकूफ बनाया, उससे मैंने बड़ा लोड भी लिया और उसने बड़ा लोड दिया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल चाल है? खुशामदीद हमारे न्यू ब्लॉग के अंदर। और मेरे साथ हैं आज मेरे अब्बू। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये शुरू करोगे यार। हाँ, तो सोचा भाई आज चैलेंज करते हैं अब्बू के साथ। और चैलेंज फिर ऐसा होने वाला है जिसमें हमारे खुलने वाले राज। तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ, मेरा अब्बू आंसर देंगे। यार यार यार, ये मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूँ। क्वेश्चन तो मैं भी लिख के लाया हूँ। तो भाई अब क्या चैलेंज मेरा? ये बताओ कि राज मेरे पास करने हैं, मैंने तुम्हारे राज पास करने हैं। नहीं तो अब मैं तो चैलेंज इसलिए कर रहा कि मैं आपके, हमें क्या पता आपके बारे में भाई, आप तो हमें जानते हैं बहुत तरीके से। मैं जानता हूँ, व्यूअर्स को भी तो बताना है कि इंसान के करतूत देखो। भाई जब चैनल मेरा तो सवाल मैं करूंगा ना, फिर आप क्यों करेंगे? जब आपका चैनल होगा तो आप कर लेगा मुझसे सवाल। आज मैं आपको खोल देता हूँ लोगों के सामने, आप बाद में मुझे खोल देगा। बड़ा मैं हूँ कि ये किसको सवाल करना चाहिए? अब आप बताइए, फैसला करें, जल्दी से फैसला करें ताकि वो कार्रवाई शुरू करें। चले अब मैं भी क्या कह सकता हूँ, एक काम करते हैं, फिर टॉस कर लेते हैं और देखते हैं टॉस कौन जीतता है, उस हिसाब से फिर अब शुरू करते हैं चैलेंज। मंजूर। तो एक काम करते हैं, हम हेड टेल करते हैं, जिसका जो आया वो जीत जाएगा। हेड क्या मतलब? उल्टा होकर दीवार के साथ खड़े होना है? हाँ, हाथ जमीन पे लगाना, टांगे ना यूं करना। कि कौन खड़ा हो सकता है? हाँ, मैं खड़ा हो जाऊंगा। हाँ, हाथों से हेड टेल करेंगे। जैसे आपने हेड लिया, मैंने टेल लिया, ठीक है? अच्छा, जिसका टेल आपका, अगर टेल है तो टेल आया तो आप सवाल कर लेंगे, मेरा हेड आया तो मैं सवाल कर लूंगा। चलें ठीक है। मतलब क्या लेंगे, हेड या टेल? मेरे मुझे हेड ही रहने दो। चलो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड। देखा ना, तो बड़ा बड़ा होता है। मान गए ना। फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब वो कर लेंगे भाई। इतनी मुश्किल से तो सवाल बनाए थे। हाँ, तो भाई देखते हैं क्या अच्छा जी। क्वेश्चन है। ये नहीं होगा कि सवाल मैं करूंगा जवाब नहीं देंगे, उसमें जवाब मेरा ही होगा। ये नहीं, मेरा भी जवाब होगा। अब जब होगा ये कि जिसका जवाब यस में हुआ वो उसका उसके बारे में बताएगा भी कि ऐसा कब हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ। सही, ठीक है जी। सही। चलें ये अच्छा, पहला सवाल है, क्या कभी स्कूल ना जाने के लिए बहाना किया? हाँ, बहाने बहुत किए मगर अभी नहीं। जब मैं शायद 6 7 तक बहाने बहुत किए, उसके बाद तो नहीं किए। हाँ, बहाना ये होता था कि या तो पेट का दर्द का बहाना कर दिया, या क्या कहते हैं, एक उसका बड़ा क्या है, उल्टी हो रही है, मुझे उल्टी हो जाएगी, तो उस पर बड़े बहाने किए। ये अब मैं क्या कहूँ। और मैं वाकई ये समझता था कि प्यार की तबीयत ठीक नहीं, चलो छुट्टी करा दो। अच्छा, वो कहती है ना कि बेटा बाप पर ही जाता है। तो मैंने भी बचपन में, इन्होंने तो वॉमिट के बहाने किए, मैं बचपन में क्या कहता था, पेट में दर्द हो रहा है पैर में। मैं नहीं जा सकता। नहीं, मैंने कभी इतना रो के कुछ भी नहीं किया। मैं सिंपल पेट में दर्द है, मैं नहीं जाता। और मैं मेरी वाकई में रोता था। फिर मेरी अम्मी थोड़ी सी वो कहती थी नहीं नहीं जाना है। बल्कि और फिर मेरी नानी जो है, अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए, वो कहती थी नहीं नहीं छोड़ दे, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं जाने दे। मैं आराम से घर में बैठ जाता था, खेलता भी था। नानी बेचारी गरीब थी, मगर दादी मेरे को पता था कि नहीं, बेटा जो है ना सारे ड्रामे कर रहा है। हाँ, ड्रामे पड़े किए तो बस। ड्रामे तो आपने भी मेरे साथ कर दिए ना, वो देखिए आज पता चला है। देखिए एक क्लास पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल, कभी बिन बुलाए शादी में शिरकत की? बिन बुलाए शादी में, हाँ बिल्कुल शिरकत की थी। 2 दफा की थी। एक दफा मैं दोस्त के साथ गया था, तो वहाँ के लोगों को जो है ना लग गया था कि हम शायद घुस के आए हैं। तो वो लोग दूसरे से बातें करने लगे। हम लोग खाना खा रहे थे, हमारी नजर पड़ी तो वो हमें देख के बातें कर रहे थे। तो हमने खाना खाया और फौरन निकल गए वहां से, उससे पहले बस से। उसके बाद मैं एक दफा गया था मामू के साथ, तो वहां तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बड़ा मजे का खाना था और ठीक ठाक खाना था भाई, और उम्दा तरीन खाने थे वहाँ पे। अच्छा, मैं जानबूझ के कभी किसी ऐसी शादी में नहीं गया साहब। गलती से हो इत्तेफाक हुआ कि मैं ऐसी शादी में चला गया। ऐसे हुआ कि एक बुजुर्ग थे, उनके बेटे की शादी थी, उन्होंने मुझे बुलाया। अब
क्योंकि आजकल दौर ऐसा कि कार्ड देके तो कोई फिरता नहीं है। मुझे उसके हाल का नाम भी याद नहीं था, बल्कि लोकेशन याद थी कि भाई गुलिस्तान जौहर में इस जगह पे ये हाल का मुझे नाम ही याद नहीं रहा। अब मैं तो सच्ची बात ये है कि जानते हो कि मैं तो सुस्त हूँ। तो मैं हमेशा लेट ही जब पहुंचता हूँ। मैं अब देर हो गई, मैं बस जल्दी मैं तैयार हुआ, रेडी हुआ और वहां पहुंचा। अब समझ नहीं आ रही कि कौन सा हाल है। अब मैं जो भी शक हुआ मुझे कि ये हाल है, इसके हाल के अंदर घुस गया। जब हाल के मैं अंदर घुसा तो जनाब वहां खाना लग चुका था, क्योंकि देर से जब पहुंचा था। अच्छा, मैंने कहा यार बस खाना लग गया, अब चलो लोगों से बाद में मिलो, खाना शुरू करते हैं। खाना जब मैं निकाल रहा था तो वहां पे जो लोग मैंने देखे ना, वहां पे लोग जनाब बिल्कुल लखनऊ वाले, आइए जनाब, बैठिए जनाब। तो इस किस्म के लोग थे, और जिन्होंने मुझे बुलाया था वो थे इंटीरियर सेन के, वो सिंधी। अब मैं कहूँ कि यार अल्लाह, शादी तो एक सिंधी के बेटे के, मतलब एक सिंधी भी नजर नहीं आ रहा मुझे, सारे लखनऊ वाले नजर आ रहे। बाहर मैं इधर उधर देखता रहा और साथ साथ में खाना भी निकालता रहा। मैंने खाना खा लिया। अब खाना खाया है, फिर मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ कोई साहब होंगे तो उन्हें लिफाफा भी दे दूंगा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर मैं फौरन ऐसे बाहर निकला जैसे कि पता नहीं चोरों की तरह। और बाहर निकल के मैंने फोन किया एक दूसरे को को कि यार वो हाल कौन सा है, मतलब शादी में यहाँ पे किसी और हाल में घुसे हैं। वो मुझसे कहता है अच्छा यार हाल तो भी इसका ये नाम है, और वो बिल्कुल बराबर वाला हाल है। अब एक उसने मुझे और बात की कि अच्छा लिफाफा तो नहीं दिया ना। मैंने कहा लिफाफा नहीं दिया। तो कहते अच्छा तुम आओ, लिफाफा यहाँ दे दो, और खाना तो तुमने खा लिया ना, मजे का था। मैंने कहा बहुत मजे का था, और वाकई बहुत एंजॉय किया। तो अब दिल करता है कि ऐसे किसी भी शादी में घुसे, कुछ नहीं होता। शादी में घुसने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा, अबू की जो आदत है ना वो ये है कि हर जगह देर से पहुंचना है। यहाँ तक कि अभी फ्लाइट भी हो तो एक दफा याद है मुझे, आधे घंटे पहले पहुंचे थे और बोर्डिंग करने में मेरे ख्याल से पता नहीं कितना टाइम लग गया था, ये भागे भागे गए थे। और एक दफा तो ट्रेन छुट गई, फैमिली के साथ खड़े हुए स्टेशन पे और ट्रेन निकल गई, वो ट्रेन जा रही है पीछे। तो ये बड़े मसले हुए हैं। नहीं, ये तो मजे है ना। एंजॉय करना चाहिए लाइफ को, हर तरह की चीजें देखनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि कभी मिसमैच कपड़े पहनकर घर से बाहर निकले? हाँ, कई बार हुआ है। ये है कि कभी शलवार पहन के ऊपर शर्ट पहन के निकल जाते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे कुछ हुआ है। ज्यादा तो ऐसे कभी नहीं, अगर कहीं जाना हो तो फिर तो बनना पड़ता है सही से। वैसे जैसे मोहल्ले में निकलने कुछ नहीं है तो फिर निकल जाता। अच्छा, मेरे साथ नहीं, मैं तो मिसमैच कपड़े कभी नहीं पहनता। एक दफा ये हुआ कि परिंदों के लिए उनका बाजरा वगैरह लेने के लिए चला गया। तो बाइक स्टार्ट की, बाइक पे बैठा और वहां चला गया, और मैं वहां पे दाना लिया और दाना लेके मैं घर वापस आ गया। अब घर आके जब मेरी नीचे नजर गई तो कमीज किसी और कलर की थी और शलवार किसी और रंग की थी। तो मैं देख के अपने आप को मैं देख रहा हूँ कि यार ना, मैं क्या वाकई बुरा हो गया हूँ? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। वो तो एक इम्तिहान था अपना। फिर मुझे जब बाद में ये ख्याल आया कि यार ऐसे में दो रंग बनेंगे कपड़े पहन के चला गया जो कि बिल्कुल मैच भी नहीं होते थे। मुझे किसी ने क्या कहा, कुछ कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। इसीलिए लोगों को जो मर्जी के कहें, लोगों को कहने दो, अपना ही जाएगा। अब है कि कभी किसी को आवाज बदलकर फोन पर बेवकूफ बनाया? हाँ, बिल्कुल बनाया था मैंने। ये बात है तकरीबन आज से कोई 8 साल नहीं बल्कि ज्यादा ही होगी, 12-11 साल पहले की बात है। मेरी आवाज टाइम बहुत पतली, अभी भी कोई इतनी खास नहीं है मगर पहले पतली होती थी, बहुत लड़कियों वाली। तो मुझे कजन ने नंबर दिया कि भाई इसको ना बेवकूफ बना, और मैंने उसको बनाया, वो बंदा बन गया। और बड़ा था मेरे ख्याल में कोई, उस टाइम में छोटा था तो वो शायद 20-21 साल का बंदा होगा। तो उसको मैं कोई 2 महीने 3 महीने बेवकूफ बनाया, उससे मैंने बड़ा लोड भी लिया और उसने बड़ा लोड लिया। मैं तो शरीफ आदमी हूँ, मैंने कोई इसने 100 उस टाइम, बल्कि जब लोग 20-20 30 रुपए का डलवाते थे बैलेंस, तो उसने कोई 100-200 बड़ा बैलेंस डलवाया था और बड़ा काम आया था। नोट करो, इजी नोट वाली सफर यही है। अच्छा, एग्जाम में कभी चीटिंग की और पकड़े भी गए? चीटिंग तो हर कोई करता है। एक दफा ये हुआ था कि एग्जाम में मैं चीटिंग क्या कर रहा था, मतलब एक दोस्त था उसने मुझे समझा दिया, आगे फेंका।
मतलब मेरा फर्स्ट ईयर का पेपर था, तो उसमें बहुत ज्यादा, आपको पता है, राउंड चीटिंग नहीं होती, बहुत मुश्किल से होती है। तो उसने मुझे पढ़ा दिया, और उसमें दो क्वेश्चन थे जो लग गए थे तपा से। अब वो मैंने पहले क्वेश्चन तो उतार लिया, दूसरा मैं उतारने लगा था, उतनी देर में जो है वो सर मेरे पास आ गए। अब वो मैंने जब उनको पहले ही देख रहे थे करीब आ रहे, तो मैंने वो पकड़ खा लिया, और मैं सुटक गया। उसको शक तो हो गया था मेरे पास कुछ है, उसने पूरा चेक वेक किया, मुझको खोला, मगर से पकड़ा नहीं गया। तो वो एक बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था, मगर बचना तो होती है। अच्छा, मैंने एक बार चीटिंग की थी। अब चीटिंग में मैं उसे चीटिंग नहीं कहूंगा। चीटिंग क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि मैंने इतने इतने पेपर जो है ना, उन पे बारीक बारीक लिखता था, और बिल्कुल ऐसे कि बस मुझे उस नजर में मेरी हंसी माशाल्लाह अच्छी थी कि बस यहाँ कहीं से ऐसे हाथ में रखा, मैं सब पढ़ लेता था। और अच्छा, मैं पेपर भी कर रहा हूँ। और वो ये कि एक दफा टीचर ने देख के लिया, तो उन्होंने मुझे थपकी दी, ऐसे चल बस खामोशी से करते रहो और कुछ नहीं करना। अच्छा, मैं ये समझा कि ये जो है ना, अब मुझे जो है ना, मुझसे कुछ डिमांड करेंगे। तो बाद में फिर मैंने पेपर के एंड, सर कोई मेरे लायक की खिदमत बताएं मुझे। नहीं नहीं, बस ठीक है, बस सर थोड़ा सा एहतियात किया करना। और फिर वो बिल्कुल ही करता रहा, और आखिर में जो है ना, बस वो आखिरी दिन जब मैंने पूछा, मैंने कहते बस दुआ में याद रखो। क्या बात है सर तुम्हारी। अब वो रिश्वत देने के चक्कर में तो बेचारे दुआ ही लगे हाथ में। दुआएं दुआएं तो बहुत अच्छी हो गई है ना। बचपन में कभी किसी की डोर बेल या दरवाजा बजाया? हाँ, एक दफा बजाया था, नहीं एक दफा नहीं, काफी दफा बजाया था। तो मैं कजन्स के साथ था, हम छोटे थे, तो गली से ही जा रहे थे, तो लगातार दो तीन घरों के बजा के हम आगे थे। ये मेरी शराफत है कि मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। ये पता नहीं। मुझे लगता है मैंने सभी किया है, अभी तक कुछ नहीं किया, तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा, कभी कोई नशा किया? नशा, चाहे जान के किया हो या गलती से किया हो, कभी कोई किया? नशा तो नहीं कहेंगे, मगर ये है कि एक्सपीरियंस कह सकते हैं उसको, कि एक दफा शीशा पिया था, सिगरेट ट्राई की थी, मगर वो क्या कहते हैं, सिगरेट तो बहुत ही अजीब सी लगी थी। हाँ, शीशा कुछ बेहतर लगा था, मगर वो सुना था कि वो भी बहुत खतरनाक होता है, तकरीबन 100 सिगरेटों के बराबर होता है, कुछ ऐसे सुना उसके बारे में। शीशा पिया था? हाँ। ये अब पता लग रहा है ना, सारे राज फाश हो रहे हैं आज। अभी तो कुछ नहीं कहूंगा, बाद में जो है ना, मेरे अबू जी कहते थे, जब कोई ऐसी बात होती थी, घड़ती करूंगा, फिर इसकी घड़ती करूंगा मैं। तो मैंने तो नशा कोई नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक दफा ऐसे हुआ कि एक हमसाये थे हमारे, तो वो पान खाया करते थे, तंबाकू वाला। मुझे कहते पान खाओगे? मैंने कहा था हाँ, मेरे लिए मीठा पान होगा। अच्छा जी, जब उन्होंने पान मंगवा दिया, तो मेरा वाला पान मुझे दे दिया, उनका पान उन्हें दे दिया, उन्होंने भी खाया, मैंने भी खाया। अब जब मैंने खाना शुरू किया, थोड़ी देर बाद जहाँ पे क्या कि मुझे चक्कर आने शुरू, चक्कर आए, कभी नहीं हूँ कभी यूं हूँ। कहते खैरियत तो है? कभी मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या मतलब है। तुम्हें कोई गलत पान तो नहीं ला दिया उसने? मुझे पता नहीं, बहुत चक्कर आए। फिर मुझे जो वोमिटिंग शुरू हुई है, उल्टियां हुई हैं, कुछ देर बाद फिर जाके मुझे सुकून आया। तो फिर मुझे पता लगा कि यार, ये जो नशा है ना, जो लोग करते हैं उन्हीं वही जो है ना, ये इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, बाकी हम में से कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। उसके बाद जो मैंने ऐसी तौबा की है कि मीठा पान भी नहीं खाता। पान में नशा तो नहीं, मीठे पान में तो नहीं होता, वो तंबाकू में गलती से या तो हो गया होगा कुछ। हाँ, वो तंबाकू में आ गया था, मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आया, बहुत ज्यादा चक्कर आया। फिर मैं लेट गया था। तो क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, बस यही थे? बोर हो जाएंगे। हाँ, ये भी सही है, बोर भी नहीं करना, तो वही ये था। और मैं तो सब कुछ ही किया हुआ यार। मैं अगर आप बोर नहीं हुए, तो आप हमें क्वेश्चंस कमेंट्स में लिख के भेजें कि नेक्स्ट जो व्लॉग करें तो उसमें कौन सा सवाल लिखें। इंशाल्लाह आपको उनमें एंटरटेन करेंगे। पर क्वेश्चन ऐसे रखिएगा जिसमें मैं ना फंसूं, मैं थोड़ा बचा रहा हूँ, ये ना आप मुझे फंसवा दें अकेले। बड़ा भाई तो सुना, छोटा भाई तो सुना है। तो यार, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो प्लीज आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।